पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर पर छुपा हुआ है आतंकी दाऊद इब्राहिम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया खुलासा। पाकिस्तान दे रहा है दाऊद को शरण। दाऊद को सौंपने की भारत की मांग को पाकिस्तान कर रहा है नजरअंदाज। राजनाथ ने बताया, नवाज शरीफ जब आए थे भारत तब भी भारतीय प्रधानमंत्री ने दाऊद को सौंपने की मांग की थी। पाक पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है भारत। दाऊद को भारत लाने के सवाल पर बोले राजनाथ, वक्त दीजिए, इंतजार कीजिए, पहले नहीं बताई जाती रणनीति। राजनाथ ने कहा, भारत में आतंकवाद को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है पाकिस्तान। आतंक को पैसा दे रही है आईएसआई। गृहमंत्री ने कहा, भारत रखना चाहता है पाक से दोस्ताना संबंध, लेकिन भारत की दोस्ती का इच्छुक नहीं है पाकिस्तान। संसद के शीतकालीन सत्र के पहली सर्वदलीय बैठक के हिस्सा बने 18 पार्टियों के नेता। पार्टियों ने संसद सत्र में काला धन और योजना आयोग का मुद्दा उठाने की कही बात। शिवसेना ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार। टीएमसी ने भी टाइमिंग को लेकर जताया विरोध। लेफ्ट, एसपी और आरजेडी ने भी किया बैठक का बॉयकॉट। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, सभी ने पहले से दे दी थी नहीं आने की सूचना। आज संसदीय मंत्री ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। टीएमसी ने आज भी बॉयकॉट का किया है ऐलान। टीएमसी ने कहा, बीजेपी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी टीएमसी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, ब्लैक मनी लाने के लिए दूसरे देशों से हुए टैक्स करार पर किया जा सकता है दोबारा विचार। जिन करारों की वजह से काला धन लाने में दिक्कत, उन द्विपक्षीय करारों पर सरकार करेगी फिर से विचार। वेतनभोगी मिडिल क्लास पर टैक्स का और बोझ डालने के खिलाफ है जेटली। बजट में बढ़ा सकते हैं टैक्स छूट की सीमा, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ दायरा बढ़ाएंगे। अन्ना हजारे से मिले राम जेठमलानी। काले धन के खिलाफ मुहिम में मांगा साथ। राम जेठमलानी ने अन्ना को दिल्ली में बैठक पर बुलाया। काले धन के खिलाफ जेठमलानी ने छेड़ रखी है मुहिम। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की 15 और झारखंड की 13 सीटों पर थम जाएगा प्रचार का शोर। 25 नवंबर को चुनाव का पहला चरण। झारखंड में आज सोनिया गांधी की 2 रैलियां। डाल्टनगंज और गुमला में कांग्रेस का प्रचार करेंगी सोनिया। जम्मू के किश्तवाड़ में चुनावी सभा में मोदी का अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार पर हमला। लोगों से पूछा, आपके कश्मीर को 2 परिवारों को गिरवी क्यों रख दिया? क्या 2 परिवार ही कश्मीर पर राज करेंगे क्या? क्या यहां के नौजवानों में कोई नूर नहीं है क्या? क्या यहां के किसी परिवारों में दम नहीं है क्या? मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों के बीच 5 साल तक राज्य को लूटने का कॉन्ट्रैक्ट। वो बराबर पक्का कर लेते हैं, ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बोला सीधा हमला। किया सवाल, कौन चला रहा है केंद्र सरकार, मोदी या अमित शाह? शारदा केस में तृणमूल सांसदों की गिरफ्तारी पर ममता ने पेश की नई थ्योरी। कहा, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या घटाने के लिए हो रही है गिरफ्तारी। ममता ने लांघी मर्यादा। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को अपशब्द कहे, फिर वापस लिए शब्द। लातेहार में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा, जहां जहां होते हैं चुनाव वहां बीजेपी करती है दंगे की सियासत। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे वोट दो, अच्छे दिन आएंगे, देश को मैं बदल दूंगा। हो गए 5-6 महीने, क्या आपका देश बदला? राहुल ने मोदी के स्वच्छता अभियान पर भी साधा निशाना। कहा, सफाई के लिए नहीं मार्केटिंग के लिए लगाई जाती है झाड़ू।
अखिलेश ने बिना नाम लिए मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम लोगों ने अब तक चरखा दांव से बहुतों को किया चित, लेकिन इस बार बुद्धि दांव लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत दांव चलाए हैं, बहुत तमाम लोगों को हराया है। हमारे नेताजी से अच्छे दांव कोई जानता नहीं होगा, और अगर कोई जानता है चरखा दांव तो नेताजी जानते हैं चरखा दांव। एक नया दांव बुद्धि दांव का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुलायम के जन्मदिन पर कंबल वितरण के दौरान भगदड़, बदायूं में एक महिला की मौत। मुलायम के जन्मदिन के मौके पर सहारनपुर में 110 लोगों का कराया गया सामूहिक विवाह। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित इलाकों से भी आए थे जोड़े। यूपी के मंत्री राजा भैया ने की मोदी की तारीफ, सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को अच्छा बताया। आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे मुलायम और अखिलेश। 300 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इशारों में कहा, देश में बहुत सारे लोग बिना सब्सिडी के भी खरीद सकते हैं सिलेंडर। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अवैध कॉलोनियों पर बीजेपी का बड़ा दाव। वेंकैया नायडू बोले, जल्द रेगुलराइज होंगी कॉलोनियां। जामा मस्जिद में धूमधाम से शाही इमाम शाबान बुखारी की दस्तारबंदी हुई। नायब इमाम को रस्म की पगड़ी पहनाई। और हरियाणा से राज्यपाल राज्यसभा जाएंगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वीरेंद्र सिंह। नारायण साई के ड्राइवर पर सूरत में हमला। आश्रम के अंदर घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक पहुंची उड़ीसा चिटफंड घोटाले की आज पीए सरोज से सीबीआई ने की पूछताछ। टीएमसी सांसद शुजाए 26 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में, हर 24 घंटे में मेडिकल चेकअप के आदेश। वाराणसी में संतों ने 80 घाट के किनारे किया शिवलिंग का रुद्राभिषेक। मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की प्रार्थना की। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने गंदगी के लिए महिलाओं को बताया जिम्मेदार। उदाहरण दिया कि महिलाएं मेथी तोड़कर कूड़ा फेंक देती हैं घर के बाहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पर धोखाधड़ी का केस। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज। 2.5 करोड़ रुपए में पर्यटन मंत्रालय के निदेशक बनाने का किया था वादा, लेकिन पर्यटन सलाहकार समिति का महज सदस्य बनाया। बिलासपुर नसबंदी केस में बड़ा खुलासा। सिफ्रोसन एंटीबायोटिक टैबलेट में मिला चूहा मारने वाली दवा जिंक फास्फेट का अंश। कोलकाता फॉरेंसिक लैब ने की पुष्टि। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक परिवार ने रामपाल पर लगाया महिला को गायब करने का आरोप। 9 माह से लापता है महिला, इलाज के लिए गई थी आश्रम। पुलिस ने रामपाल के आश्रम से 4 हार्ड डिस्क बरामद किया। हार्ड डिस्क से खुल सकता है कई राज। बरवाला सतलोक आश्रम में बुलेट प्रूफ कार भी मिले। 82 मोटरसाइकिल समेत कई गाड़ियां भी बरामद। कानपुर में एक परिवार की मुलायम से फरियाद। बच्ची के इलाज के लिए होर्डिंग लगाकर मांगी भीख। होर्डिंग पर लिखे स्लोगन में रामपुर में खर्च पर उठाया सवाल। लिखा 2 करोड़ नहीं 2 लाख में बच जाएगी बच्ची की जान। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गुलजार का सम्मान। फिल्म निदेशक विशाल भारद्वाज ने दिया अवार्ड।
हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली, हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी। गौतम गंभीर और मौजूदा वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियन जेफरी किपसोंग भी रेस में शामिल। केरल के कोझिकोड में दुनिया की सबसे छोटी गाय का पता चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने 61.5 सेंटीमीटर दर्ज की गाय की ऊंचाई। इससे पहले 69.9 सेंटीमीटर का था रिकॉर्ड। गिनीज बुक के अगले एडिशन में दर्ज होगा ये रिकॉर्ड।